नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टेनो हेल्प में। दोस्तों, डिक्टेशन की गति रहेगी 80 शब्द प्रति मिनट। 10 मिनट की डिक्टेशन रहेगी। काफ़ी अच्छी डिक्टेशन आप सभी लोग लिखें और कम से कम गलतियां करें। डिक्टेशन रहेगी राजस्थान पत्रिका प्लस आप दैनिक भास्कर के एडिटोरियल पार्ट से, तो 2 मैटर्स में इंक्लूड है। काफ़ी अच्छी डिक्टेशन आप सभी लोग लिखें। स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। अब तक यह स्थापित हो चुका है कि महामारी को संभालने में केंद्र सरकार बुरी तरह असफल रही है। यहाँ तक कि दब्बू मीडिया भी ऐसा कहने लगी है। हालांकि थोड़ी अनिच्छा से और यह बताने की कोशिश करते हुए कि हमें बदनाम करने की एक वैश्विक साजिश हो रही है। यह सत्य नहीं है। कोई भारत को नीचा दिखाना नहीं चाहता। वैश्विक मीडिया ने सिर्फ हमारी अकुशलता बताई है और इससे भी बुरा कि हम कैसे मौत के वास्तविक आंकड़े छिपा रहे हैं। पत्रकारिता का सार्वभौमिक कानून है, उन्हें सामने लाएं जो कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। यह कुप्रबंधन की बड़ी कहानी है। सरकार से पहले इसे मानने से इनकार कर दिया। फिर कहा कि हमारी बड़ी आबादी के कारण मुश्किल बढ़ी। साथ ही विपक्ष के नेतृत्व वाले राज्यों ने केंद्र की योजनाओं को सही ढंग से लागू किया। उनका दावा है कि सभी असफलताएं अंतिम स्तर पर हुई। बिजनेस समुदाय अभी भी पेशोपेश में है। कई कंपनियों में शानदार नतीजे दिए। स्टॉक मार्केट ऐसे व्यवहार कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही न हो। लॉकडाउन ने छोटे बिजनेस को बर्बाद कर दिया है। करीब 12.2 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई। अर्थव्यवस्था 7.3% से संकुचित हो गई। फिर भी शीर्ष 100 अरबपतियों की संपत्ति 35% बढ़कर 12,97,822 करोड़ रुपये हो गई। इतनी राशि से 13.8 करोड़ गरीब भारतीयों में प्रत्येक को 94,042 रुपये मिल सकते हैं। पहली लहर में 23 करोड़ भारतीय गरीब रेखा के नीचे आ गए। दूसरी और घातक रही है। हमने 2 दशकों की प्रगति 15 महीनों में खो दी। लेकिन अब इसका रोने से कोई फायदा नहीं। यह शायद शासन के तरीके पर पुनर्विचार करने का वक्त है। इसका जवाब कड़े आदेशों और मर्दांगी दिखाने में नहीं है। प्रधानमंत्री समझदार व्यक्ति हैं। उन्हें महसूस करना चाहिए कि उनके रक्षक उनके आलोचना की तुलना में सरकार की विश्वसनीयता को ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। अगले आम चुनाव 3 साल दूर हैं। यह सही रास्ते पर आने, नफरत कम करने, मतभेद सुनने के लिए पर्याप्त समय है। नाखुश किसान, बेचैन छात्र, जेल में बंद सामाजिक कार्यकर्ता, आलोचक सरकार के दुश्मन नहीं हैं। सबसे शानदार बात यह है कि इस त्रासदी के बीच भी हमें अपने नायक मिले हैं। बिना थके जोखिम में काम कर रहे हमारे डॉक्टर,
हेल्थ वर्कर हमारे नायक हैं विराम, इनमें हजारों की जान गई विराम। केंद्र ने कोर्ट में कहा कि मृतक स्वास्थ्य कर्मियों का डेटाबेस नहीं बनाया विराम, जिन्होंने हमारे लिए अपनी जान दे दी, क्या हम उनका नाम तक नहीं ले सकते? क्वेश्चन मार्क। और नागरिक बचाव के लिए आगे आए हैं विराम, मशहूर सेफ विकास खन्ना में मैनहट्टन में बैठकर 4 करोड़ लोगों का पेट भरा विराम। अभिनेता सोनू सूद ने हजारों प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाया विराम, लेकिन सेलिब्रिटीज़ की नहीं, आम लोगों की गिनती होती है विराम। इनमें अपनी थोड़ी बचत को भी ज़रूरतमंद को देने वाले, एम्बुलेंस के मना करने पर अस्पताल पहुंचाने वाले पड़ोसी, अनजानों का अंतिम संस्कार करने वाले शामिल हैं विराम। हमारा एनजीओ भी जोखिम में फंसे कैदियों, बेघरों और छोड़ दिए गए बुजुर्गों की देखभाल में अथक रूप से लगा है विराम। जब व्यवस्था असफल होती है, ऐसे लोग आगे आते हैं विराम पैरा। यह सब खत्म होने के बाद लोग उन्हें याद रखेंगे विराम, जब सांसदों और विधायकों ने कोविड खत्म करने के लिए गोमूत्र पीने की अपील की, जब योग गुरु बिजनेसमैन ने एलोपैथी के डॉक्टरों को बदनाम किया, तब आम भारतीय ही थे जिन्होंने उस भारत का झंडा बुलंद रखा जिसे हम बनाना चाहते हैं विराम। उन्होंने नहीं जिनके हाथ में चीज़ें बदलने की शक्ति थी विराम। इसकी जगह उन्होंने वोट मांगे विराम पैरा। जब चारों दिशाओं से आक्रमण हो और व्यक्ति लहूलुहान हो जाए, समाज और संस्कृति विकृत हो जाए, तब लड़ते रहना अत्यंत कठिन होता है विराम। सही मायने में कठिन समय में संस्कृति, समाज व राजनीति के क्षेत्र में बदलाव के लिए संघर्ष करना हिमालय की चढ़ाई की तरह प्रतीत होता है विराम। इसके बावजूद साहस के साथ चढ़ते रहना चाहिए विराम। ऐसा काम वही कर सकता है जिसके अंदर संस्कृति के प्रेम का झरना बहता हो विराम। वही संस्कृति की सुरक्षा की भावना रखता है विराम। पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी का सात्विक चिंतन मनन इसका जीवंत प्रमाण है विराम। वे ऐसा व्यक्तित्व हैं जो रेगिस्तान को हरा भरा करना चाहते हैं विराम। समाज में व्याप्त दूषित विचारों की विकृति को दूर करने का माध्यम लेखनी से बढ़कर कोई और नहीं हो सकता विराम पैरा। ढलान में नीचे बहने की चुनौती स्वीकार करना पानी के लिए भले ही संभव है विराम। जून में सूर्य की प्रचंड तपन में ओस की बूंद को अपना अस्तित्व मिटाने की चुनौती भी शायद स्वीकार हो, लेकिन प्रलोभन व आकर्षण के बीच अड़िग रहना अत्यंत कठिन है विराम। चुनौती को स्वीकारने के गुलाब कोठारी के साहस से मेरा हृदय आनंदित है विराम। वह इसलिए भी क्योंकि समाज में आई
विकृति को मिटाने के लिए वे विवेक से और निडर होकर लिखते हैं विराम। उनकी भाषा शैली में जो चिंतन समाया रहता है उससे पाठकों में बदलाव का भाव पैदा होता है विराम। पत्रिका पर भरोसे की वजह भी ऐसे ही आलेख होते हैं विराम समाप्त। दोस्तों ये थी डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट, 10 मिनट और 7 सेकंड की डिक्टेशन थी। काफ़ी अच्छी डिक्टेशन है। आप सभी लोग लिखें और कम से कम गलतियाँ करते हैं और ट्रांसक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।